स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम पढ़ रहे हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसका एक इंडिविजुअल ओनर होता है। तो बेटा उसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है? हमने पहले क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज की क्लास में हमें डिस्कशन करना है दूसरी स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करता है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, मींस उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। और मैंने बेटा इसे अकाउंट नहीं बोला, इसे मैं बार बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो इसका कोई नेचर यदि आप कहें कि सर रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, मैं अकाउंट्स बोल ही नहीं रहा ना नेचर बोल रहा। मैंने कहा बैलेंस शीट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट रिप्रेजेंट बिजनेस या फिर फर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये असेट्स और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि मींस बिजनेस के अंदर कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। आइए हम डिस्कशन करते हैं बैलेंस शीट को एक फॉर्मेट के थ्रू। देखिए क्या फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, डिस्कशन करते हैं। यहां बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। यहां मैंने लिखा बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2022 का हम डेटा लेके चल रहे हैं। तो बेटा 31st मार्च 22 हमें डिस्कस करना है कि 31st मार्च 22 में बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाएगी। और ये बेटा ध्यान रखना एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पूरे साल के लास्ट में, यानी कि जिस टाइम हम क्लोज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी बिजनेस की एक्चुअल में क्या पोजीशन है, हमारी असेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। अब देखिए असेट्स किस साइड आती है, लायबिलिटीज में डेबिट और क्रेडिट कोई नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए अकाउंट्स नहीं है, ये क्या है? हमारे लिए स्टेटमेंट है। तो बेटा हम यहां लिखते हैं अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। यहां मैंने लिखा असेट्स और यहां मैंने लिखा बेटा लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज। बेटा बैलेंस शीट हमने एक तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ी थी, उसके बाद डायरेक्ट हम यहां पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में। असेट्स के बारे में आपको नॉलेज है, लायबिलिटीज के बारे में भी नॉलेज है। सर असेट्स हमने पढ़ी तो थी, कौन कौन सी होती है बेटा? करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स पढ़ी है ना आपने। हमारी असेट्स हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज करंट असेट्स एंड सेकंड इज नॉन करंट असेट्स। क्लियर? लेकिन करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स पढ़ने से पहले बेटा मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैलेंस शीट जो होती है ना बेटा, उसके हमारे दो नेचर होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी, ऑर्डर में बनती है, और दूसरी बनती है परमानेंस ऑर्डर में। मैं यहां लिखता हूं बैलेंस शीट को टू टाइप से हम बनाते हैं बेटा। यहां मैंने लिखा बैलेंस शीट, इसको बनाने के, इसको प्रिपेयर करने के बेटा दो मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और सेकंड का नाम है बेटा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक लिक्विडिटी ऑर्डर होता है और एक परमानेंस ऑर्डर होता है। तो बेटा लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में आता क्या क्या है और कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हम इन दोनों ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एसेट्स एज इट इज लिख देता हूं, लायबिलिटीज एज इट इज लिख देता हूं, दोनों साइड्स का टोटल कर देता हूं। पहले ये चीज समझ लेते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी और परमानेंस ऑर्डर समझेंगे। देखिए स्टार्टअप करते हैं। यहां मैं लिखता हूं सर करंट असेट्स में मैंने कैश इन हैंड पढ़ा था, कैश इन हैंड पढ़ा था। यहां मैंने पढ़ा था कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मींस बैंक में मेरा कितना पैसा है। और मैंने पढ़ा था सर यहां स्टॉक, डेटर्स पढ़े थे सर मैंने, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी मैंने असेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी पढ़ी थी सर मैंने तो यहां। तो बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिखते हैं। और क्या पढ़ा था हमने? प्लांट एंड मशीनरी पढ़ी थी, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद हमने लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ा था, लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी पढ़ा था सर हमने।
मींस असेट्स का मतलब क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, हम लिखते तो जा रहे हैं असेट्स बेटा मींस एट प्रेजेंट बेनिफिट दे रही है और इन फ्यूचर भी बेनिफिट देगी, वो हमारे लिए क्या होती है, असेट्स होती है, बिजनेस की असेट्स। इसके बाद लाइबिलिटीज में से हमने क्या क्या पढ़ा था, लाइबिलिटीज में भी हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, देखिए क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम ये लिखते हैं बेटा करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में हमने पढ़े थे बेटा क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज में क्या पढ़े थे हमने, क्रेडिटर्स पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़े थे बेटा, बिल्स पेबल भी पढ़े थे हमने, बिल्स पेबल, इसके साथ साथ हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म लोन, इसके साथ हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट टर्म लोन्स पढ़े थे बेटा, और हमने क्या पढ़ा था इसमें, शॉर्ट टर्म लोन पढ़ लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी पढ़े थे हमने, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और साथ में हमने पढ़ा था बेटा कैपिटल, कि बिजनेसमैन ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, और इस कैपिटल के अंदर बेटा मैंने ऐड किया था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड किया था, और इसमें से मैंने ड्राइंग को लेस किया था, और मैंने ड्राइंग को क्या किया था बेटा, लेस किया था, और लेस करने के बाद मैंने फाइनलाइज किया था और दोनों साइड्स का टोटल कर दिया था। मैंने यहां कैपिटल लिखी थी, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड किए थे, ड्राइंग को लेस किया था, उसके बाद फाइनल जो आया था वो हमने इधर लिखा था बेटा, और इसके बाद दोनों साइड्स मैंने टोटल कर दी, और टोटल करने के बाद यदि दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ जाता है मींस मेरी बैलेंस शीट ठीक है, मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। ऐसा ही तो बेटा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, यही चीजें तो बताई थी। यहां भी वही चीजें बेटा रिपीट कर रहे हैं दोबारा से हमने बस यहाँ डिस्कशन क्या करना है, बैलेंस शीट तो सेम है, वही चीज तो लिखी है, बाकी कुछ अलग थोड़ा ना किया बेटा। इसमें अलग क्या किया है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग माइनस किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ड्राइंग हमारी कैपिटल को क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि वहां से हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए। बाकी सारी चीजें तो आपने वही चीजें पढ़ी हैं। सर आपने ये क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बेटा लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर, दो ऑर्डर होते हैं आपके बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। ये बेटा आप थियोरेटिकली समझ लेना, कभी वैसे लिखा तो आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर क्या होता है। क्लियर, स्टार्टअप करें, अदरवाइज आप बैलेंस शीट में कैसे भी इंफॉर्मेशन लिख दोगे ऊपर नीचे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि 11th क्लास है, बेस है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, लेकिन बेस में आपको ये चीजें पता तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे 12th कर जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता सर लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर होते क्या है। क्वेश्चन कई बार आता है कि आपके बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के दो ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सेकंड इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। देखिए बेटा फर्स्ट यहां लिखा मैंने लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, एक शॉर्ट वे में समझाता हूं, समझने की कोशिश करना बेटा। यदि हम लिक्विडिटी ऑर्डर की बात करते हैं और यहां हम बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा, यही होती है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, यही होता है। यहां हम अमाउंट इन रुपीस लिखते हैं, यहां असेट्स लिखते हैं, और यहां क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज। यही फॉर्मेट होता है हमारा इजी सा। बैलेंस शीट एट द एंड बनाई जाती है, वो सब लिखा हुआ है, मैंने वहां बताया है बेटा। यदि लिक्विडिटी की बात आ जाए तो मींस लिक्विडिटी नेचर की असेट्स कौन सी होती है, मींस जो करंट विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड नेचर होता है। याद करने का मेथड बताता हूं कि बैलेंस शीट को कैसे याद रखोगे लिक्विडिटी ऑर्डर में, मींस इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में याद करने का मेथड है बेटा, जो चीजें जल्दी लिक्विडेट हो जाए। करंट असेट्स आपको पता है विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट लायबिलिटी विद इन ईयर आप पेमेंट कर दोगे, तो वो लिक्विड कंडीशन है, वो लिक्विड नेचर है। तो सबसे पहले असेट्स में कौन सी चीजें आती हैं, करंट असेट्स नेचर की आती हैं, करंट असेट्स आती हैं, और यहां क्या लिखते हो, करंट लायबिलिटीज। देखिए लिक्विडिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले इधर लिखते हो बेटा करंट असेट्स, जितनी भी करंट असेट्स हैं आपकी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो जो करंट असेट्स हैं, यहां तक हमारी बेटा करंट असेट्स हैं, ये यहां से लेके यहां तक मैंने करंट असेट्स लिखी हैं, ये सारी मेरे लिए करंट असेट्स है। सबसे पहले करंट असेट्स को लिखा जाएगा, और इसके साथ इसके सामने करंट लायबिलिटीज को लिखा जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटीज को लिखा जाएगा। ये सारी मेरे लिए क्या थी बेटा, करंट लायबिलिटी तो थी ये सारी की सारी, ये सारी मेरे लिए क्या है बेटा, करंट लायबिलिटीज है, और ये मेरे लिए क्या है बेटा, ये मेरे लिए करंट असेट्स है। ठीक है, ये मेरे लिए करंट असेट्स है, ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी। तो मींस लिक्विडिटी ऑर्डर में ये ध्यान रखना, सबसे पहले करंट असेट्स और इधर करंट लायबिलिटी, असेट साइड करंट असेट्स, लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी।
यदि लिक्विडिटी ऑर्डर की बात करते हैं। और उसके बाद बाकी बैलेंस शीट कंटिन्यू करोगे। करंट असेट्स के बाद आपको कौन सी असेट्स लिखनी है? नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स लिखनी है। और इधर आपको लिखना है बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज और कैपिटल से रिलेटेड जो बातें हैं, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, वही सारी बातें लिखनी है और टोटल कर देना है बेटा, आपका दोनों साइड मैच हो जाएंगी। ये कौन सा नेचर होता है? लिक्विडिटी नेचर की बैलेंस शीट होती है। यदि बेटा हम बात करें इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, परमानेंस में इसको रिवर्स करना है और क्या करना है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? इसके बाद परमानेंस ऑर्डर बेटा मैं कहां बनाऊं? परमानेंस ऑर्डर ये तो क्लियर हो गया, फिर अब करूं? ये तो क्लियर है ना आपका? इसी में बना दो बेटा परमानेंस ऑर्डर, बनाते हैं इसी में। देखिए फॉर्मेट तैयार है हमारा, बस इंफॉर्मेशन फिल करनी है हमें एक बार कि हमारा परमानेंस ऑर्डर होता क्या है। देखिए यहां मैं फॉर्मेट कंप्लीट करता हूं बेटा, ये हमारा फॉर्मेट था। यदि हमें परमानेंस ऑर्डर बनाना आ जाए, मैं यहां एरो लगा देता हूं जिससे क्लियर होगा परमानेंस ऑर्डर की बैलेंस शीट क्या होती है। सबसे पहले हमारी कौन सी असेट्स आएंगी बेटा? नॉन करंट असेट्स। सबसे पहले हमारी आएंगी नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कौन सी होती हैं बेटा? हमारी नॉन करंट असेट्स होती हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। नॉन करंट असेट्स फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे लिए क्या होती हैं बेटा? नॉन करंट असेट्स होती हैं। और इसके साथ साथ क्या लिखा जाएगा इधर? कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, ये लिखा जाएगा बेटा इसमें। क्लियर है? कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, ये सारी बातें लिखोगे। और इधर इसके बाद जब ये सारी बातें लिख दी ना बेटा परमानेंस में, मेन जो परमानेंट नेचर की है, परमानेंट नेचर की है ना नॉन करंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट्स लेंगे, उससे याद रखना आप। इसके बाद हमारी आ जाएंगी करंट असेट्स, इसके बाद आ जाएंगी करंट असेट्स, और यहां आ जाएंगी बेटा हमारी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर देना और टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा, मींस हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। दोनों ऑर्डर क्लियर हो गए होंगे, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। बेटा आज की क्लास में इतना ही। बैलेंस शीट से रिलेटेड मैंने दोनों फॉर्मेट बता दिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया। आपको केवल इनमें फिगर्स को पुट अप करना है और उसके बाद टोटल कर लेना है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।